नमस्कार, मैं मनीषा कोडे रिचमंड वर्जीनिया से। आज आपको मैं एक ग्रैटिट्यूड की कहानी बताने वाली हूँ। एक दिन बहुत पुरानी बात है। एक दिन भगवान नारद मुनि अपने गांव से भूलोक से विष्णुलोक जा रहे थे। जाते-जाते उन्हें एक रास्ते में बड़ा सा जंगल लगा। जंगल क्रॉस करके जब वे बाहर आए तो एक उन्हें सुंदर सा समुंदर किनारे में वो आ गए। एंड वहाँ पर बहुत आफ्टरनून हुई थी, दोपहर की गर्मी लग रही थी। एंड उन्होंने देखा एक छोटा-सा प्यारा-सा पंछी वहाँ धूप में चल रहा था और चलते-चलते थोड़े उसके पैर जल रहे थे। तो थोड़ी देर उड़ रहा था, फिर बैठ रहा था। एंड उसे देख के नारद मुनि को लगा कि ये पक्षी थोड़ा-सा परेशान है। तो नारद मुनि उसके पास गए और उससे प्यार से बोला कि हे प्यारे से पंछी, तू यहाँ पे धूप में मुझे लगता है तुम्हारे पैर जल रहे हैं। तो क्यों ना तुम एक काम करते हो, यहाँ से अगर तुम पीछे जाओ, तो पीछे एक बहुत घना-सा जंगल है, तो वहाँ जाके तुम क्यों नहीं बस लेते? तो पक्षी ने बहुत विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है और मुझे ये समुंदर का किनारा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मुझे वो समुंदर की जो आवाज़ आती है, पानी की जो आवाज़ आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड सिर्फ दोपहर के टाइम में थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है, बट आफ्टरनून के बाद शाम को बहुत अच्छा रहता है टेम्परेचर यहाँ पे, तो मुझे तब कोई परेशानी नहीं आती। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ, तुम्हें कोई संदेश देना है क्या विष्णु भगवान को? तो पक्षी ने हाथ जोड़कर बोला, जी महाराज, आप उन्हें बता दीजिए कि यहाँ पर अगर एक आपकी कृपा से छोटा-सा पेड़ उग जाए, तो बहुत अच्छा होगा। तो नारद मुनि बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज दे दूँगा। वहां से नारद मुनि जी निकले और वो पहुंच गए विष्णु लोक। और उन्होंने भूलोक में क्या चल रहा है, विष्णु लोक में क्या चल रहा है, ये सब बातें की विष्णु भगवान से। एंड फिर उन्होंने बताया कि आते समय भगवान, मुझे एक छोटा सा प्यारा सा पंछी दिखा समुंदर के किनारे और गर्मी के कारण उसके पैर बहुत से जल रहे थे। तो उसने आपको बोला है, रिक्वेस्ट भेजी है कि क्या एक छोटा सा पेड़ उग सकता है क्या समुंदर किनारे? तो उसकी छाँव में उसे आराम मिलेगा। विष्णु भगवान ने 1 सेकंड के लिए आँखें बंद की, थोड़ा-सा ध्यान किया और आँखें खोल के वो बोले कि क्षमा करें नारद मुनि जी, पर उस पंछी के नसीब में एक क्षण की भी छाँव नहीं है। तो नारद मुनि बोले, फिर मैं क्या उसे मैसेज दूँ? तो उन्होंने बोला कि बस उसे बता देना कि थोड़ी देर एक पैर पर खड़े रहे, थोड़ी देर दूसरी पैर पे खड़े रहे और जाते-आते जो भी परिस्थितियाँ हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, मैं बता दूँगा। आते समय वो पंछी से मिले और पंछी को उन्होंने वही मैसेज दिया जो भगवान ने दिया था। पंछी ने उन्हें थैंक यू बोला एंड नारद मुनि वहाँ से निकल पड़े। बहुत दिन बीत गए, नारद मुनि फिर अपने भूलोक में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसकी वो चर्चा करने विष्णु लोक जा रहे थे। जाते समय वैसे ही उन्होंने आफ्टरनून में वो समुंदर किनारे आए, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने वो पंछी को पहचान लिया, वो प्यारे से पंछी को। तो वहाँ पे एक छोटा-सा पेड़ उगा था एंड वो पंछी उस छाँव में बहुत अच्छे से मन लगा के खेल रहा था, दौड़ रहा था और उसके साथ उसके कुछ 2-4 फ्रेंड्स भी थे, उसका परिवार भी था। एंड नारद मुनि ने देखा, उनको तो बहुत आश्चर्य लगा कि विष्णु भगवान ने तो बोला था कि इस पंछी के नसीब में एक क्षण की भी छाँव नहीं है। तो वो तुरंत जैसे हो सके वैसे वहाँ विष्णु लोक पहुँच गए और भूलोक की सब बातें बताई, विष्णु लोक की सब न्यूज़ ली उन्होंने। एंड फिर उन्होंने भगवान विष्णु को बोला जाते-जाते, हे भगवान, आपने तो मुझसे झूठ बोला। तो भगवान बोले, मैंने कहाँ झूठ बोला तुमसे? तो बोले, उस पंछी के लास्ट टाइम मैं जब आया था तो आपने उस पंछी के बारे में मुझे झूठ बोला। तो भगवान बोले, नहीं तो, मैंने तुम्हें बताया था कि उस पंछी को मेरा मैसेज देना कि आते-जाते तुम भगवान के धन्यवाद करते जाना। तो बोले, तुमने मैसेज तो दिया था? तो बोले, हाँ, मैंने तो मैसेज दिया था। तो बोले, विष्णु भगवान बोले, उस पंछी ने मुझे इतने धन्यवाद दिए, इतने धन्यवाद दिए
कि उसके नसीब में जो नहीं था, जो छाँव उसके नसीब में नहीं थी, वो भी मुझे उसे देनी पड़ी। तो दोस्तों, यही होता है अगर हम धन्यवाद करते जाएँ, धन्यवाद आभार प्रदर्शन जो है, वह आभार प्रदर्शन भगवान को बहुत अच्छा लगता है, ब्रह्मांड को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके नसीब में राजयोग भी नहीं हो और आप अगर जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आती है और आप उसके लिए भगवान के धन्यवाद मानते हो, नेचर के धन्यवाद मानते हो, तो आपके जो नसीब में नहीं है, वो भी चीज़ आपको मिल जाती है। यही इस स्टोरी का तात्पर्य है और यह तात्पर्य बहुत लोगों ने आज़माया है एंड क्यों ना हम भी शुरू करें। अभी जब मैंने ये कहानी पढ़ी, मैंने बचपन में ये कहानी सुनी थी, पर जब मैं बड़ी हुई हम समझने लायक हुए, तब उस कहानी की गहराई तक मैं पहुँच पाई एंड जैसे ही मैंने मेडिटेशन और ये सब करना कुछ दिनों के पहले, कुछ साल पहले करना शुरू किया एंड तब मैंने फिर से ये जब कहानी सुनी, तो मैंने उस कहानी का दूसरा अंतरंग देखा एंड फिर मुझे लगा क्यों ना मैं भी शुरू करूँ थैंक यू बोलना एंड जब भी मैं पानी पीती हूँ, पानी को थैंक यू बोलती हूँ। जब भी मैं चेयर पे बैठती हूँ, मैं अपने चेयर को थैंक यू बोलती हूँ। इस कंप्यूटर से, इस इंटरनेट से हम कनेक्टेड हैं। क्यों ना हम एक बार सोचें कि अगर ये इंटरनेट नहीं होता, ये स्मार्टफ़ोन नहीं होते, तो हमारा लाइफ़ कुछ और ही होता। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारा लाइफ़ कैसे होता। आज के ज़माने में। तो क्यों ना हम शुरू करें धन्यवाद देना, इसे कुछ समय नहीं लगता, ओके? एंड आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो फीलिंग आना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला, हमें वो फीलिंग होना चाहिए थैंकफुलनेस के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, जो भी परिस्थितियाँ हैं, पर उस इस सुंदर दिन के लिए जो हमने देखा, हमने आज आँखें खोली, हमने जो प्लान किया था, वो बहुत सारी प्लानिंग के अनुसार हमारा हो रहा है। जब हमें थाली में भोजन मिलता है, क्यों ना हम उसे थैंक यू बोलें, ओके? सो मैंने शुरू किया है, आप भी शुरू कीजिए। धन्यवाद।